महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अध्याय। आज पेज नंबर 84 पर पुण्य पाप संबंधी यथार्थ सिद्धांत की थोड़ी बात करनी है। तथा पुण्य पाप हैं सो इन्हीं के विशेष हैं, और इन पुण्य पाप की एक जाति है। तथापि मिथ्या दर्शन से पुण्य को भला जानता है, पाप को बुरा मानता है। पुण्य से अपनी इच्छानुसार किंचित कार्य बने, महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अध्याय। उसको भला जानता है, पाप से इच्छानुसार कार्य नहीं बने, उसको बुरा मानता है, परंतु यह दोनों ही आकुलता के कारण हैं, इसलिए बुरे ही हैं। तथा यह अपनी मान्यता से वहाँ सुख दुख मानता है, परमार्थ से जहाँ आकुलता है वहाँ दुख ही है, इसलिए पुण्य पाप के उदय को भला बुरा जानना भ्रम ही है। पुण्य पाप के संबंध में अनादिकालीन भूल क्या है? पहले मैं ये कह चुका हूं कि अनादिकालीन भूल की जब हम बात करते हैं तब एक इंद्रियादिक पर्याय में भी ये भूल विद्यमान थी। यद्यपि वहां कोई पुण्य शब्द भी नहीं जानता है और पाप शब्द भी नहीं जानता है, लेकिन पुण्य के उदय में जो अनुकूलता मिलती है उसमें सुख बुद्धि, और पाप के उदय में जो प्रतिकूलता मिलती है उसमें दुख बुद्धि अनादिकाल से प्रत्येक जीव की होती है। ये उसकी पुण्य पाप तत्व संबंधी भूल है। जैसे मैंने कहा था ना, पुण्य का उदय हो तो उसको अनुकूलता का वेदन होता है, और ये कोई मनुष्यों की ही बात नहीं है। एक वृक्ष है, अब वो किसी बगीचे में पैदा हुआ, माली उसे रोजाना संभालता है, उसकी खाद देते हैं, पानी देते हैं, तो सब तरह की उनके जो उसके विरुद्ध चीजें हैं उनसे बचाते हैं। उन्हें कोई बीमारी लग जाए ना तो उसे दवाइयां लगा छिड़क कर उस बीमारी से सुरक्षित करते हैं। और एक वृक्ष ऐसा है कि उसको कितनी प्रतिकूलता है ना। तो एक इंद्री में भी पुण्य पाप का उदय का फर्क तो है ना। एक कुत्ता है, वो गली गली में मारा मारा फिरता है, अपन देखते हैं, न खाने का ठिकाना न पीने का ठिकाना, जहां जाए जहां उसको ठोकर खाने को मिलती है। और एक कुत्ता ऐसा है कि बिल्कुल राजकुमारों जैसा पलता है। राजकुमारों को तो कभी कोई काम करना पड़ता है, उन्हें वो भी नहीं करना पड़ता। तो ये जो है, ये पुण्य पाप के उदय की अनुकूलता का ही खेल है। मनुष्य पर्याय में तो कदाचित हम, सैनी की पर्याय में कदाचित हम कह दें कि हमने अपनी बुद्धि की होशियारी से क्या और किसी कारण से हमने ये अपने अनुकूल संयोग जुटाए हैं, और अपने किसी लोगों में बुद्धि की कमजोरी से वे नहीं जुटा पाए हैं। लेकिन असैनी पंचेंद्री तक जीवों में भी तो हम अनुकूल और प्रतिकूल संयोग पाते हैं ना। वहां तो उन्होंने अपनी बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं किया, बुद्धिपूर्वक कोई ऐसी गलती नहीं की, किसी के विरुद्ध कुछ किया नहीं, और बुद्धिपूर्वक कोई बचाव नहीं किया। लेकिन उनको भी किसी को बहुत अनुकूलता की प्राप्ति होती है और किसी को बहुत प्रतिकूलता की प्राप्ति होती है। और वो तो अनादिकाल से असैनी की मान लो पर्याय में ही नहीं आए, तो सोच समझ के तो उनने कोई पुण्य पाप किया ही नहीं। जो अपन कहेंगे अपने कर्मों का फल है, अपने कर्मों का फल है, ये जो बात चलती है इसमें ज्यादा दम नहीं है। बस इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम किसी को अशुभ कर्मों से विरक्त करें और शुभ कर्मों में लगाएं, अच्छे काम करने की प्रेरणा मिले। बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। उस एक इंद्री दो इंद्री ने क्या अच्छे काम किए और क्या बुरे काम किए,
क्योंकि उसको तो विवेक ही नहीं है, मन ही नहीं है, सोचने की शक्ति ही नहीं है। और फिर भी उनको अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिले, माने उन्हें पुण्य पाप बंधा, किसी को पुण्य बना, किसी को पाप बना, और उसके वैसे भाव हुए तब बना और वैसा फल मिला। तो ये सब अबुद्धि पूर्वक ही हो रहा है ना। तो इसके अलावा हम और क्या कह सकते हैं कि ये क्रमबद्ध पर्याय में जिसका जैसा नक्की था वैसा हुआ। उस पर्याय गत योग्यता के अलावा यदि हम ये नहीं मानेंगे तो हमको यही मानना पड़ेगा कि किसी ईश्वर की इच्छा के अनुसार वो हुए, ईश्वर ने किए, क्योंकि उसमें तो करने की ऐसी कोई बात है ही नहीं, है ना। लेकिन वो या तो उसके अनादिकालीन भी क्रमबद्ध में ऐसा ही था। जब तक सैनी पंचेंद्र की पर्याय में नहीं आए वहां तक तो जो भी पुरुषार्थ है वो सब अबुद्धि पूर्वक ही हुआ। आप एक कल्पना तो कीजिए कि नित्य नुगोद माही ते कड़कर नर पर्याय पाए सुखदानी, और केवल लहे अंतर मुहूर्त में। अब ऐसी जिनकी स्थिति है उसको हम क्या कहेंगे? क्या यद्यपि ये लिखा है सीधा कि नित्य नुगोद से निकलकर सीधा मनुष्य पर्याय, लेकिन मनुष्य पर्याय में नहीं होती है। एक पर्याय कोई न कोई त्रिशकी धारण करनी पड़ती है। और भरत चक्रवर्ती के जो बेटे हैं नित्य नुगोद से निकले और वो इंद्रगोप नाम के कीड़े हुए। अब नित्य नुगोद में उनने जो पुण्य किया वो उसमें इंद्रगोप कीड़े हुए। अब इंद्रगोप कीड़े हुए और वो बिलबिला रहे थे वैसे गाय के गोबर में जैसे। और भरत चक्रवर्ती का हाथी निकला और उसके पैर के नीचे आए और वो मर गए एक साथ सब। और वो सब के सब भरत चक्रवर्ती के यहां पुत्र पैदा हुए। अब मैं ये कहता हूं चक्रवर्ती के यहां पैदा होना कितने बड़े पुण्य का उदय होगा। और ये पुण्य उनने उसे इंद्रगोप कीड़ा गिनाई समझ लीजिए, उस गिनाई की पर्याय में बांधा था जो कोई मन ही नहीं था, कोई था ही नहीं। उसे कौन सी देव पूजा की थी, कौन सा गुरु उपासना की थी, कौन सी सत्यग्र विधान किया था, तो ये सब कर करके कितनों ने चक्रवर्ती होने का पुण्य बांधा है। मैं आप चक्रवर्ती का बेटा होने का पुण्य बांधा है, मुझे बताओ आप। ये सब कर करके 2 रोटियों का पुण्य तो पल्ले में दिखाई नहीं देता। उन 2 रोटियों के लिए तो सुबह से शाम तक खाओ, शाम से सुबह तक क्यों कैलाश जी लगे रहते कि नहीं लगे रहते हैं, और न मालूम कितना पुण्य पाप करते हैं। सबने जो जो किए हैं उनका उनको पता है, सबसे ज्यादा पता उनको है, दूसरों को तो नहीं, थोड़ा कम ज्यादा होगा, है ना। लेकिन उनने चक्रवर्ती के बेटे होने का पुण्य वो गिनाई की पर्याय में किया था। ये पुण्य पाप का है ना संबंधी। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि क्या है तुम बुद्धिपूर्वक तुम्हारे हाथ में, तुम उसकी तो कंपटीशन कर नहीं सकते हो बुद्धिपूर्वक। सैनी पंचेंद्री पर्याय में पाकर और इन त्रिंचादि गतियों में, नरकादि गतियों में चले जाते हैं, क्यों? और उस अवस्था में वो किया। और वो गए तो तीर्थंकर भगवान के समोसरण में गए, पहले बोले ही नहीं जन्म से, तो पहला वाक्य बोले कि हमें दीक्षा दो। और दीक्षा ली और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान, केवल लहे अंतर मुहूर्त में जाए बरी से बिरानी। ये क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करता है या नहीं करता है? और एक मुनि एकादश गुण स्थान चढ़ी और गिरत तहाते चित भ्रम ठानी, और भ्रमत अर्ध पुदगल परावर्तन किंचित काल ऊन परिमाणी। क्या मतलब है?
11वें गुण स्थान तक जो मुनिराज पहुंचे वो भावलिंगी होंगे कि द्रव्यलिंगी? भावलिंगी से वे तत्व सही समझते होंगे कि नहीं? क्यों? तत्व सही समझने बिना सम्य दर्शन नहीं होता। वे आत्मानुभूति संपन्न होंगे कि नहीं? क्या बात करते हो? उन्हें हर अंतर मुहूर्त में आत्मा का अनुभव होता था। अरे हर अंतर मुहूर्त में नहीं, जब 11वें गुण स्थान में पहुंचे तो पिछले अंतर मुहूर्त से तो लगातार आत्मा के अनुभव में ही थे। अरे क्या बताएं आपको? देखो 7वें गुण स्थान का काल कितना? अंतर मुहूर्त। 8वें गुण स्थान का काल कितना? अंतर मुहूर्त। 9वें गुण स्थान का काल कितना? अंतर मुहूर्त। 10वें गुण स्थान का काल कितना? अंतर मुहूर्त। 11वें का काल कितना? अंतर मुहूर्त। कितने अंतर मुहूर्त हो? ये सब मिला के भी अंतर मुहूर्त ही है, लेकिन मतलब वो बहुत बड़ा अंतर मुहूर्त है जो सब मिला के है, और ये छोटे छोटे अंतर मुहूर्त हैं। इसका मतलब छोटा अंतर मुहूर्त बड़े अंतर मुहूर्त से आत्मा के ध्यान में ही थे। अब वहां क्या कमी रह गई थी कि सीधे पहले गुण स्थान में आ गया। क्यों संतलाल जी? तो कवि ने लिखा है, लेकिन उनने कारण भी दिया है। इनने कर्म का उदय आ गया, कमठ ने उपसर कर दिया, सामने वाले ने पत्थर मेर दिया, जो भी चोट लगी, सिर में खून बहन लगा, तो एकदम गुणस्थान गिर के नीचे आ गया, गुस्सा आ गया, कुछ ऐसा कहीं लिखा? क्या लिखा? गिरत तहाते चित्त भ्रम ठानी, चित्त में भ्रम पैदा हो गया और फिर गिर गए। तो क्या भ्रम पैदा हो गया होगा कि सुबह, अभी सुबह है कि शाम कि रात है कि 2 बजे के 3 बजे, क्या हो गया होगा? क्या भ्रम हुआ होगा? कि सीप है या चांदी है? क्या भ्रम हुआ होगा वहां? तो क्यों हुआ? कैसे हुआ? यहां तो कोई कारण मिलने का सवाल ही नहीं कि उपसर्ग हुआ बाहर से, ऐसा कुछ नहीं। बिना उपसर्ग हुए भी और गिर के आ सकता है क्या नहीं पहले में? तो ये भ्रम हुआ। देखो मैं बताता हूं आपको कि वो जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा उसके ज्ञान का गेय बन रहा था ना, और उसमें जो अपनापन स्थापित किए था, तो उसे ऐसा 1 सेकंड में हुआ कि ये जो मैं देख रहा हूं कि ये त्रिकाली ध्रुव है, इस सचमुच देख रहा हूं, ये कोई सपना है। कहीं ऐसा ना हो जो सपना हो और मैं इसे अपना मान रहा हूं और उसके बदले में सारी दुनिया को छोड़ चुका हूं, खत्म बस आ गया पहले ही। मैंने उस आत्मा की जो ज्ञान का गेय बन रहा था, उसकी सत्ता में ही शंका खड़ी हो गई। हाँ, चित्त में और कौन सा भ्रम खड़ा होगा? और दूसरा कोई भ्रम होगा खड़ा तो उसे गिर नहीं सकता। 2 4 होते इसमें भ्रम खड़ा हो जाए तो कोई बात नहीं है। अग्नि गर्म होती है कि ठंडी, इसमें भ्रम हो जाए तो कोई नहीं गिरेगा गुणस्थान। मैंने मिथ्यात्व में आया ना, तो आत्मा का अवलोकन हो रहा था, तो आत्मा का जो अवलोकन है वो सही है कि सपना है? आपने कहा हमें पूरी कहानी सुनाए में वहां गया, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसे कहते 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 1 घंटे तक रस ले लेके अपनी कहानी सुनाऊं और आप समझेंगे बिल्कुल सही घटना है इनके साथ घटी, और अंत में मैं लिख दूं 1 लाइन में कि इसके बाद एकदम मेरा नींद खुल गई। तो इसका मतलब ये साफ सपना था। हो गया ना, इतने मेरी नींद खुल गई। तो ऐसा उसे लगता है कि कहीं मेरी नींद खुल गई अब, और अभी तक मैं सपने में था। तो एक अपना प्रयोग बता रहा हूं इसी टाइप का, लेकिन वो उसको आत्मा के अस्तित्व के बारे में ही शंका खड़ी हो जाती है, बस इसके बिना वो गिर नहीं सकता। क्या आपने जो
लोक में नहीं होता है ऐसा आपको, क्योंकि वो जो काल ऐसा है, मैं इसको उदाहरण देता हूं ऐसा कि आपके दुकान में बहुत माल रखा है और आज कोई और स्पेशल माल आया था, वो आपने रखा है। फिर आपने दुकान का ताला लगाया और 3 दफे ऐसा हिला हिला करके देखा कि मजबूती से लग गया कि नहीं लग गया, और फिर वहां से उठ के चल दिए, 1 किलोमीटर चले और आपको ये शंका खड़ी नहीं आती कि मैं ताला बंद किया कि नहीं किया? ध्यान नहीं है ताला बंद किया, मुझे आज ताला खुला छोड़ दिया, अब भी किया था, अभी चल के आए हैं कि तो लौट के देख के हम, और लौट के देख के जाता है तो ताला बिल्कुल बहुत मजबूती से लगाऊंगा कि मैंने लगाया, तो हो जाता, हो सकता कि नहीं? अच्छा फिर लौट के जाए और आधा में क्यों मैंने ताला बंद किया कि नहीं की, फिर हो सकता, तो एक दफे हो सकता, दूसरी दफे क्यों है, 3 दफे क्यों नहीं हो सकता? बोलो हो सकता। फिर मतलब समझे ना, इतना प्रत्यक्ष अनुभव के बाद में भी एक भ्रम खड़ा हो जाता है। नोट गिनो गिनते गिनते और फिर भ्रम खड़ा हो जाता, फिर दोबारा गिनने लगते हैं, फिर भ्रम खड़ा हो जाता, फिर दोबारा गिनने लगते हैं। क्यों? जेब में अभी संभाल के रखे थे, अगर हाथ डाल के देखते हैं रखे हैं कि नहीं रखे, रखे थे नहीं रखे थे, कहीं दूसरी जगह तो नहीं रख दिए। वही आत्मा तो है ना जो यहां जगत में इन किसी भी कार्य के प्रति जो भ्रम हो जाता है, वही आत्मा तो वहां है, इसके बिना और कुछ नहीं हो सकता। इस तत्व ज्ञान के अभ्यास से सब बात खबर पड़ती है। बाहुबली को था तो एक शल्य थी कि मैं भरत की भूमि पे खड़ा हूं, ये सब कल्पना लोक की बातें हैं। मुझे तो हंसी आती है, बाहुबली के भरत की भूमि पे खड़ा हूं, यानी वो इतना नहीं समझते होंगे कि निश्चय से भूमि किसी की नहीं होती है, ऐसे तो भरत आदिनाथ ही भरत की भूमि पे ही खड़े हैं। ना तो वो निश्चय से मुझे समझ में आती, ना व्यवहार से, ना तो निश्चय से वो भरत की भूमि थी और व्यवहार से भी नहीं थी, क्योंकि जीते तो बाहुबली थे। जमीन किसकी होती है? जो जीते उसकी कि हारे उसकी? बोलो। सारे भरत चक्रवर्ती के 6 खंड क्या क्यों हो गए थे? क्योंकि उन्होंने 6 खंड को जीता था, 6 खंड के राजाओं को जीता था, इसलिए तो उनके हुए थे ना। और जब भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड जीत लिए, उन्हें बाहुबली ने जीत लिए, तो 6 खंड बाहुबली के हो गए ना। तो न निश्चय से थे भरत के, न व्यवहार के थे। वे तो भरत को छोड़ के दे के दीक्षा लेके गए थे ना। कायदे से तो बाहुबली के थे ना, जीत गया था तीनों युद्धों में, वो तय था। इसलिए ऐसा विकल्प आने का काल क्या? और सहायक समय दृष्टि थे, तो इतना नहीं समझते होंगे कि भरत की जमीन है, भरत की जमीन है। और भरत ने कह दी कि नहीं ये तो आप ही की है, मेरी नहीं है, तो उसे अपनी मान के केवल ज्ञान हो गया, गजब हो गया। दूसरे की मानी तब तक केवल ज्ञान रुका रहा, और अपनी मानी तो केवल ज्ञान हो गया। अरे भाई, ना तो मेरी है ना भरत की है, जमीन तो जमीन की है। ये साधारण समय दृष्टि समझता है। तो बाहुबली के लिए ऐसी बात करना, तो आप बताओ फिर क्या था? फिर क्यों नहीं हुआ केवल ज्ञान? इतने दिन तपस्या करे रहे। इसमें क्या है बताने के लिए? एक छोटे बच्चे से लाओ, वो बताएगा, मेरे क्यों बताऊं? ये मेरे स्तर का प्रश्न है जो मैं बताऊं कि क्या है। छोटा सा प्रश्न कि लगातार अंतर्मूलता का उपयोग आत्मा में स्थिर नहीं रहा। वो दोष तो अस्थिरता का है, वो श्रद्धा का दोष कहां है? उसे हम श्रद्धा में बढ़ रहे जबरदस्ती। वो दोष अस्थिरता का है। लगातार अंतर्मूलता तक आत्मा में स्थिर रहे तो केवल ज्ञान होता है। सीधा कारण है कि नहीं? और दूसरी काललब्धि नहीं आई थी, पर्यागत योग्यता का परिपाक नहीं हुआ था, उसका अनादिकाल से ही समय उसका नक्की है, पर जिस समय होना था उस समय हुआ। ये तो भाग्य की बात है कि जब उन्हें केवल ज्ञान हुआ, उसी समय भरत चक्रवर्ती उनके चरणों में नमस्कार कर रहे थे। न भरत चक्रवर्ती को मालूम थी कि इस वक्त केवल ज्ञान होने वाला है। क्यों?
न उन्हें मालूम थी, वे तो आपने आत्मा में मगन थे कि भरत चक्रवर्ती आके मेरे को नमस्कार करने वाला। और भरत चक्रवर्ती ने नमस्कार किया था भाई, जब उन्हें सोचा भरत चक्रवर्ती ने नमस्कार कर लिया मेरे को, तो उनका उपयोग भरत चक्रवर्ती पे था और केवल ज्ञान हो गया, गजब हो गया। उनका उपयोग तो अपने आत्मा पे होना चाहिए ना, अंतर्मुहूर्त तक तो पहले कम से कम केवल ज्ञान होने के पहले। तो क्या क्या वहां भरत चक्रवर्ती ने आया और स्तुति करी। उस स्थिति में भरत चक्रवर्ती ने यही कहा था कि हे प्रभु आप क्या शंका में हो, ये कहा मेरी जमीन है तो जमीन आप ही की है, आप ही ने तो जीती थी और ऐसी है नहीं है, ऐसी बात है। तो मेरी जमीन में भरत की है कि बाहुबली की है, इन दोनों में से किसी की भी माने उसको नाम सम्यक दर्शन है। यदि तत्व ज्ञान का गहरा अभ्यास हो तो ऐसी बातें बचकाना खेल जैसी लगती हैं कि क्या कह रहे। माने इसमें तो लिखा ना कि वो उपयोग मोक्ष के सिद्धांत में निर्जरा के में उसमें पढ़ा कि काम तो अपने कर्म के उदय पे मुख्यता दी ना से होता है और ये मानता दूसरे को है। अब देखो आदिनाथ को रोटियां नहीं मिली, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि आहार कैसे दिया जाता। मैंने दूसरे वो कारण, उन्हें रोटियां नहीं मिली, उन्हें आहार नहीं मिला, तो कारण दूसरे में ही खोजना, अपने में नहीं। मेरे सिर पे बाल क्यों नहीं होगे, तो बस यहाँ का जलवायु ऐसी है, यहाँ की जलवायु ऐसी है तो इनके पे क्यों हो गया है, इसी जलवायु में तो ये रहते हैं। तेरे बाप के सिर पे क्यों थे, तेरे बेटे के सिर पे क्यों है, जबरदस्ती जलवायु को माथे पर मर रहा है, अपने माथा को अपने माथे पर लेना। माने कहीं ना कहीं बाहर में किसी दूसरे के माथे पर मरने की हमारी जो खोटी प्रवृत्ति है वही काम कर रही। कोई जानता नहीं था, इसलिए केवल उनको नहीं मिला आहार। मैंने उनके भी रोटियों अंतराय कर्म का उदय था, रोटियों के मिलने लायक पल्ले में पुण्य नहीं था, उनके अनादि काल से पहले भी ये सब नक्की था। तो ये सब बातें क्यों नहीं, मुझे तो कभी बहुत अटपटा लगता है। दीक्षा ले ली, दीक्षा लेके जाए तो केवल आहार देने वाला कोई नहीं जानता था। राजा सुरेंद्र को जाते समय आया तो पहले क्यों नहीं आ गया। रघुवत चक्रवर्ती बाहुबली ने चक्कर चला दिया। अब वो जाके चक्कर क्यों चल के चक्कर क्यों काट के आ गया साहब, कैसा वो परिवार वालों पे नहीं चलता है, तो तुम्हें पता है कि हाँ हमें पता है कि चक्कर परिवार वालों पे नहीं चलता है। तो जो बात तुम्हें पता है वो भरत चक्रवर्ती को पता थी कि नहीं थी, भरत चक्रवर्ती को पता होगी क्या नहीं। वो छायक सम्यदृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा क्यों, और 60,000 वर्ष पहले आदिनाथ को केवल ज्ञान हो गया था, और जब से उनकी दिव्य ध्वनि खिल रही थी और उसी दिव्य ध्वनि के आधार पर हमने और आपने ये जाना कि चक्र है वो परिवार वालों पे नहीं चलता। और भरत चक्रवर्ती को ये पता नहीं होगा कि परिवार वालों पे नहीं चलता है, तो काय को चलाऊं, इसलिए भूल गए। और तुम शांति में हो, ये तुम्हें याद है। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे ऐसे कारण खोजना है। इसलिए तो उसने रत्नाकर कवि ने अच्छा खोजा ना कि उन्होंने चक्र को चला दिया कि जा मेरे पास नालायक क्यों क्यों खड़ा है। जब वो जीता ही गया है और मैं हार गया हूं, तो अब जो उसका अधिकार है तुझे उसकी शरण में जाना चाहिए, जीतने वाले की शरण में जाना चाहिए। ये तो ये है ना कि भाई जो पहले प्रधानमंत्री अपनी सीट पर बैठा है और वो हार गया, अगला प्रधानमंत्री जीत गया, तो उसकी सज्जनता है ना कि अपनी कुर्सी खाली करके उसे दे और उसको कुर्सी पर बैठा ले, अपना मुकुट उतार के उसके गले में मुकुट बांध दे, ये उसकी ड्यूटी है ना। भरत चक्रवर्ती ने बस सीधी सच्ची घटना है, उसमें क्या है कि जब तीनों में हार गए तो उनने चक्र को कहा कि अब मैं हार गया हूं, तेरा मालिक बाहुबली है, उसके पास जा। वो चला जा, इसका नाम चला दिया। यही तो कहा होगा, जा चला जा। क्यों नहीं जाता, मेरे पास काय को खड़ा है। वो पहले वो तो होती थी ना वो वैजयंती, ये जो एक टीम जीत लेती थी ना, तो फिर अगली साल खेल होता था, तो 3 साल तक वो उसके पास जीते
तो वो अपने उसके पास रह जाती थी, और यदि दूसरी साल वो हार गया तो अगली टीम के पास चली जाती थी। तो हार के ही सज्जनता की बात है ना, वो उसको दे दे, क्या बोलते उसको, वैजयंती बोलते, क्या बोलते, टॉफी, टॉफी, वो टॉफी उसको दे देना सज्जनता से अगली पार्टी को। राष्ट्रपति भवन है और ये राष्ट्रपति हट जाओ, दूसरे राष्ट्रपति चुने जाएं, तो ये चुपचाप उसको खाली करके उसे दे दे। क्यों? जैसे मिनिस्टर जमे रहते हैं मकान में, खाली नहीं रहते, नए मिनिस्टर बेचारे चक्कर काटते रहते हैं, कहीं उनके अलग बनाओ, राष्ट्रपति भवन अलग बनेगा, दूसरा क्या, ये खाली नहीं करें तो क्यों, जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। तो उनकी समझ में आ गया कि ये जीत गया, मैं हार गया, चक्र को कह दिया। इतनी सीधी सच्ची सी तो बात है, फिर बात तो कुछ है नहीं, और उसको हम उतने उतने बड़े में करते हैं। तो चंद्रमा में कलंक होता है। तो लोग कहते हैं कि चांद पर क्यों, चांद में क्यों कलंक है, काला काला धब्बा क्या है चांद में? लोग कहते हैं कि चांद में ये कलंक क्या है काला काला। तो कोई कहते हैं कि बुढ़िया सूत काट रही है, कहते हैं वहां पर। कोई कहता है कि वो जन्म से ही कलंकी है, कोई कुछ कहता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इसमें आश्चर्य की बात क्या है? बाल हो गया है, आखिर चांद है। आखिर चांद ही तो है, समझ गए ना? बाल हो गया है, आखिर चांद ही तो है। मैंने सीधी सच्ची इतनी सरल बात है, और बुढ़िया सूत काट रही है, और हिरण बैठा है, और दुनिया भर की बातें, और चंद्रमा कलंकी है, दुनिया भर की कल्पनाएं करने से क्या फायदा है? मैंने चक्रवर्ती हार गए, चक्ररत्न उसने जीत लिया, उसने कह दिया तुम जाओ बेटा, उसके बाद चला। बाहुबली को क्या, जब अंतर्मुहूर्त तक आत्मा उपयोग में स्थिर नहीं रहा, केवल ज्ञान नहीं हुआ, काल लब्धि नहीं पकी थी, केवल ज्ञान नहीं हुआ, पर्याय का योग्यता का परिपाक नहीं हुआ था, केवल इतने समर्थ कारण मौजूद हैं उपादान की तरफ से। अब जबरदस्ती वो भरत चक्रवर्ती आकर के ऐसा माथा नवाए, वो उसमें केवल ज्ञान देखा। भरत चक्रवर्ती के माथे में केवल ज्ञान था, बाहुबली के पैरों में घुस गए, उन्हें हो गया क्या। दूसरे आगे चरणों में झुके तो केवल यहां तक क्या क्या कि कहां अपन भटक रहे हैं, किस में बात कर रहे हैं। जब मैं लिखूंगा ना तो मैं सब उसमें तर्क डालूंगा, और इतनी खूबी से डालूंगा कि जो शास्त्र में कहीं लिखा हो तो उसका विरोध नहीं हो। दो लोगों की चर्चा कराऊंगा, वो ये कहेगा ऐसा हुआ कि नहीं, इसके कारण क्या, उसका कारण, मूल कारण तो ये है। ये दोनों में संवाद हो रहा है ना, संवाद कराऊंगा। दो पात्र कह रहे हैं, मैं क्या करूं? ब्राह्मणी और सुंदरी आपस में चर्चा कर रही, अब उन्होंने ये बात करी तो मैं क्या करूं? क्यों? एक ऐसी कह रही कि इस कारण नहीं हुआ, दूसरा इसलिए कह रही इस कारण नहीं हुआ, दूसरी पहले ये कह रही, दूसरी ये कह रही, तर्क वितर्क करके, और मैं दोनों की परिस्थिति मैं कहूंगा ही नहीं कैसे हुआ। क्या जो पाठक को निर्णय करना हो कर ले, तुम समझ में आए ना? दो लोगों के, मेरे पास बहुत तरकीबें हैं उस बात को कहने के लिए कि सारे तर्क दो व्यक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत कर दिए, और हाथ में रखे हुए आंवले जैसी सारी चीज प्रस्तुत हो गई कि आप क्या मानते हो कि कैसे हुआ। तो मेरी ब्राह्मणी ऐसा कहती है, सुंदरी ऐसा कहती है? अब आप सोचो जैसे हुआ हो। वो बाद का फाइनल निर्णय हुआ नहीं था, चर्चा ही हो रही थी। तो चर्चा में सारे तर्क प्रस्तुत कर दूंगा, मुझे क्या करना है? तो आपकी समझ में आया ना? हमें कोई जरूरत नहीं कि हर बात में अपना डिसीजन दें हम। तो श्रोता और पाठक क्या करेगा फिर? कुछ थोड़ी उसकी अकल पे भी छोड़े ना। क्यों? मैं पूछता हूं कि अब मैं जो आपसे कह रहा हूं, आपको क्या लगता है कि बाहुबली को केवल ज्ञान जिस समय हुआ, अनंत काल पहले से नक्की नहीं था कि इस समय होना है?
तो उसके 1 बरस पहले दीक्षा लेंगे, ये नक्की नहीं था। उनको क्यों नहीं हुआ, 1 बरस तक क्यों नहीं हुआ, 1 बरस तक क्यों नहीं हुआ, आदिनाथ को 1000 बरस तक क्यों नहीं हुआ, कोई नहीं पूछता। माई कह रहा साहब वो खड़े रहे, तपस्या करते रहे, कठोर, वे भी खड़े रहे 6 महीने तक, तो वे भी कठोर तपस्या करते रहे। कोई साल भर के मर्यादा, 6 महीना खड़े रहे तो 6 महीना में क्यों नहीं हुआ, आप क्यों नहीं पूछते हो? मेरा मतलब नहीं समझे ना। भरत चक्रवर्ती उसी बात क्यों हो गया? तो बोला भाव भरत चक्रवर्ती गजब का पुरुषार्थी था, अंतर्भुक्त में खेल कर दिया। अरे ऐसा नहीं है, इसको दूसरा एंगल से भी देखा जा सकता है। और वो कौन सा एंगल है कि भरत चक्रवर्ती इतना मोही था, चारित्र मोही, कि केवल ज्ञान होने का अंतर मुहूर्त तक रह रहा, तब तक उसने मौज मस्ती नहीं छोड़ी, अपने घर में डटा रहा आराम से। अब नहीं लेता तो क्या करता, अंतर मुहूर्त तो कम से कम चाहिए ही था। केवल ज्ञान के पहले, अंतर मुहूर्त पहले तो दीक्षा लेना अनिवार्य ही है, वो तो मिनिमम टाइम है ना। तो जिसने 1000 वर्ष पहले से ले ली दीक्षा और अपना वैराग्यमय जीवन बिताया, वो अच्छा क्यों कि जो अंतिम समय तक दीक्षा नहीं ली वो अच्छा क्यों? ये भी एक एंगल हो सकता है ना कि भरत चक्रवर्ती ने केवल ज्ञान होने के पहले जो मान लो 1000 वर्ष थे वो जैसे बिताए, और आदिनाथ ने भी 1000 वर्ष जैसे बिताए। मैं पूछता हूं दोनों का जीवन वो 1000 वर्ष पहले की उत्कृष्ट किसका है? तो उसको आप कमजोरी बता रहे। उनका 1000 वर्ष पहले वो अच्छी बात है कि बुरी, चारों तरफ से हम देख सकते हैं, किसी भी चीज को देखना चाहेंगे तो ये जो एक इंद्री से लेकर के असैनी पंचेंद्री तक जो पुण्य पाप का उदय है, और वो कैसा बंधा किरमत के अनुसार, जिसमें बुद्धिपूर्वक कोई पुरुषार्थ काम नहीं करता है। अब उसमें अनुकूलता और प्रतिकूलता का भेदन करके, और वो ये जो पुण्य के वजह से थोड़ी अनुकूलता मिलता है उसमें सुख बुद्धि, और जो प्रतिकूलता मिलती है उसमें दुख बुद्धि करके, ये उसका पुण्य पाप संबंधी अगृहीत मिथ्यात्व है। अब वैसे ही असैनी पे घटाओ, ऐसी श्रेणी में घटाओ। तो ये जो हमारे और आपके लौकिक अनुकूलता में सुख बुद्धि, लौकिक प्रतिकूलता में दुख बुद्धि, ये अगृहीत मिथ्यात्व है। एक किसी के गुरु के समझाने से ऐसा नहीं हुआ है। साहब हमारे लिए तो कोई तकलीफ नहीं है, हम तो बहुत मौजे में हैं, बच्चे अनुकूल हैं, पत्नी अनुकूल है, खाने पीने की व्यवस्था है, सब सेवा भाभी है, बहुत बढ़िया है, मजा है। इसका नाम है अगृहीत मिथ्यात्व भाई। तो जो ऐसा कहते हो कि हम तो बहुत दुखी हैं, वहां हमारे बच्चे हमारा ध्यान ही नहीं रखते हैं, तो वे सम्य दृष्टि होंगे। ऐसा नहीं है, उनने प्रतिकूलता में प्रतिकूलता का, चाहे जैसा ही संयोग हो उसमें अनुकूलता और प्रतिकूलता का भेदन नहीं करे, उसमें सुख बुद्धि और दुख बुद्धि नहीं हो, जगत का तो स्वरूप ऐसा ही है, होता है पुण्य पाप के उदय के अनुसार होता है, उससे मेरे को क्या लेना देना। और उसमें क्या फर्क पड़ गया? ये 4 आदमियों ने आगे की ताकत पूछा पानी पिएंगे, पानी पिएंगे, पानी पिएंगे, और किसी ने नहीं पूछा, तो सामने रखा था तो मैंने उठा के पी लिया, क्या फर्क पड़ गया? और वो 4 जने पूछे तो मैं सुखी हूं, और कोई नहीं पूछे, खुदा से ग्लास का पानी भर के पीना पड़ा तो दुखी हूं, उसमें क्या दम है? इसका नाम सम्मत है सब। लेकिन हम अपने अपने अंदर में देख ले आदमी जी, हम कैसे कैसे एक एक सेकंड में मान्यता के लेवल पर भी अनुकूलता और प्रतिकूलता में कितने सुखी और दुखी हो, कितने प्रफुल्लित होते हो, कितने अंदर से गलगलिया छूटने लगता है, कितनी खुशियां मनाने लगते हैं, क्यों? और कितने जल्दी जल्दी कितने ऐसे मुरझा जाते हैं, जैसे कुछ नहीं हुआ। जरा सी अनुकूलता में गलगल गलगल होने लगते हैं, जरा सी प्रतिकूलता में बहुत बढ़िया हो गया हमारा, बहुत फंक्शन सफल है, कोई विघन नहीं आया, कोई बीमार नहीं हुआ, कोई मरा नहीं, कोई जिया नहीं, कोई डॉक्टर को नहीं हुआ, कोई पानी बरसात नहीं आई, सफल हो गया हमारा पंचकर्मा, फसल सफल हो गया। ऐसे ऐसे फूले फूले आ जाती बरसात,
हो जाती, किसी की आयु पूरी हो जाती तो मजा तो मर जाता, उसमें क्या है, होना होता उसका स्वकाल में तो हो जाता। तो इसमें काय का सफल, उसमें काय का असफल, ये तो जगत का स्वरूप है। मेरा मतलब समझे ना, भाग्य से हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ, हो जाता तो खराब हो जाता, इसमें हमारा क्या दोष था। और जो हमारे सारी प्रकृति से हमारा कब्जा है सारी प्रकृति पे, प्रकृति तो अपने हिसाब से बदलेगी। अब ये सब जीव अपनी अपनी आयु कर्म बांध के आए हैं, आए क्या नहीं आए। अब उनका जिनका आयु कर्म बीच में समाप्त होना होगा तो हो जाएगा, हम क्या करेंगे, उसमें हमारे शरीर का क्या दोष है, क्यों। और भाग्य से किसी का आयु कर्म समाप्त बीच में नहीं हुआ तो हमें हमारे माथे पर पकड़ी काहेगी बन रही, क्यों, उसमें हमारा क्या है। मैं बोलता हूं, अब देखिए अपन यहां बैठ के अपना शरीर चला रहे, सामने सड़क पे बसें ट्रक निकल रहे, अब जो टकरा गए तो हमारा काहे का दुर्भाग्य, और जो नहीं टकराए आराम से निकल गए तो हमारा क्या दुर्भाग्य। उसमें हमारे में कलंक लग जाओ, कलंक नहीं तो काहे का कलंक, काय का निष्कलंक, काय का कलंक। ये तो जगत का स्वरूप है, घटनाएं घटती रहती हैं। ये पुण्य पाप फलमाई हरख बिलखो मत भाई, है ना, यह पुरगल पर्याय, ये पुरगल पर्याय होते रहते हैं खेल। इसमें क्या है, इसमें मैं महान और मैं छोटा, इसमें बढ़िया मेरा बढ़िया, मैं महाभाग्यशाली और मैं अभाग्यशाली, काहे के भाग्यशाली काहे के अभाग्यशाली। ये संयोगों का स्वरूप है। इन संयोगों के स्वरूप से श्रद्धा में डगमगाहट नहीं होना वो अगीत मिथ्यात्व का त्याग है। ऐसे इस 7 तत्वों संबंधी अगीत मिथ्यात्व की अपन ने चर्चा की। अभी प्रकरण समाप्त हो गया। कल सुबह जो 8:30 बजे व्याख्यान होगा, वो जो अपना प्रकरण चलता था ना, वो दूसरे भाग का कर्ता कर्म अधिकार में 130-31 गाथा वो चलेगा, और सुबह शाम दोनों टाइम वही चलेगा, क्योंकि 4-5 दिन ही हैं, बाद में तो विद्यार्थियों की सबकी छुट्टी होने वाली है ना। ये 7-8 व्याख्यान जो उस पर होंगे वो उस पर होंगे 14-15 तारीख तक, और उसके बाद में फिर जो होगा सो देखेंगे। थोड़ा कार्यक्रम और जाने अति विमल जानई संशयादि पंक की निशानी, साचे तो गंगाय वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जा तरंग उछलत सुखदानी, सप्तभंग जा तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मराल वृंदर में नित्य ज्ञानी, साजे तो गंगाय वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगानते शुद्ध होय प्राणी, जाके अवगानते शुद्ध होय प्राणी, भाग चंद निश्चय घट माया प्रमाणी, साचे तो गंगाय वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक